ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी देश मालदीव के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक बड़ी वार्निंग मिली है और चेताया गया है मालदीव को, मालदीव हो जाएगा बर्बाद। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या मालदीव का हाल भी श्रीलंका वाला होगा? वर्ल्ड बैंक ने चिताया और एक्सपर्ट ने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर रहा है मालदीव। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक चीज तो हमने देखा कि चाइना पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति और वहां से पहुंचने के बाद वापस आए हैं। वापस आने के बाद उन्होंने एक बड़ा सा स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल बताया है कि किस तरीके से मुझे इनवाइट किया गया शी जिनपिंग के द्वारा। मैं चाइना गया, मेरे साथ मेरी पत्नी भी गई, हमें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद हमें ऑफिशियली वेलकम किया गया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने स्टेट विजिट की, मालदीव और चाइना के गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट की बात की, बहुत सारे ऐसे इंगेजमेंट की बात की जिसके तहत हम पार्टनरशिप के तहत अब आगे बढ़ेंगे। इन्होंने पूरी डिटेल दी। आपको बता दें, जब मालदीव के राष्ट्रपति चाइना में थे तब भी उन्होंने कहा था कि चाइना हमारा एक बहुत ही विश्वासी सहयोगी है और एक मजबूत सहयोगी है। अब ये सारी बातें देखकर यही समझ में आया कि मालदीव यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, मामला को आगे बढ़ा रहा है। अब एक ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में कई सारी चीजें साफ हो रही हैं। इस मैप में क्या दिख रहा है, जो गहरे मरून रंग के हैं वो दिख रहे हैं कि वो ऐसे पार्ट है जहां पर 25% से ज्यादा चाइना का कर्जा है। 2021 का ये आंकड़ा है। 10 से 25% हल्के लाल रंग वाले और ऑरेंज 5 से 9%। कुछ हैं जो 1 से 4% और कुछ हैं 1% से कम। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी ने ले रखा है तो वो है जिबूती 42%, उसके बाद अंगोला, उसके बाद लाओस, उसके बाद मालदीव और उसके बाद मंगोलिया। इन्होंने बहुत सारा कर्जा लेकर रखा हुआ है चाइना के साथ। अब कर्जा लेने वाले देशों के साथ क्या हाल करता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिबूती में चाइना का अपना बेस है, वहीं दूसरी तरफ मंगोलिया का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। अब मालदीव का नंबर बताया जा रहा है। मालदीव ने कहा कि 20 प्रोजेक्ट हमने साइन किए हैं और इस 20 MOU के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट BRI का भी है जो हमने यहाँ पर साइन किया है। अब BRI के प्रोजेक्ट के तहत चाइना मालदीव के अंदर कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। $50 मिलियन का एक टूरिज्म हब भी बनाया जाएगा। और आपको बता दें, यही मालदीव सबसे बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि मालदीव चाइना के कर्ज वाले जाल में फंस रहा है और इस कर्ज के जाल से मालदीव का निकलना संभव नहीं हो पाएगा। अब 20 एग्रीमेंट, टूरिज्म कोऑपरेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ब्लू इकोनॉमी, स्ट्रेंथिंग इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सारे एग्रीमेंट की बात कही जा रही है। हमने ये भी देखा कि मालदीव के राष्ट्रपति ने मांग की कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें टूरिस्ट भेजिए, क्योंकि अब भारत हमें यहाँ टूरिस्ट भेजने से रहा। तो साफ साफ चीजें दिख रही है कि यहाँ पर अब मालदीव झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चाइना के कई सारे BRI के प्रोजेक्ट जो अभी तक लटके पड़े हैं कई सारे देशों में। तो ऐसे में क्या मालदीव के अंदर वो सारी चीजें बन जाएंगी? क्या है ब्लू इकोनॉमी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत से रिश्ते खराब करने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की है। दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग समेत 20 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, बेल्ट एंड रोड पहल बेहद अहम है।
दोनों देशों के बीच समझौतों में पर्यटन सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना भी शामिल है। चीन मालदीव को अनुदान सहायता देने पर भी सहमत हो गया है, लेकिन राशि का अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब विश्व बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी समुद्री तंत्र पर आधारित आर्थिक गतिविधियों और व्यापार प्रणालियों का एक समूह है, जिसमें बेहतर आजीविका और रोजगार सृजन करने के लिए समुद्री संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी मछली पकड़ने से लेकर तेल और खनिज उत्पादन, शिपिंग, समुद्री व्यापार, बंदरगाहों पर संचालित गतिविधियां, पर्यटन उद्योग आर्थिक गतिविधियां हैं। इसके अलावा सामरिक रूप से समंदर के बीच रणनीतिक ठिकानों का विकास भी इस ब्लू इकोनॉमी का विस्तारित हिस्सा होता है। ब्लू इकोनॉमी का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान 1.5 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार का होता है। दुनिया भर में 80% व्यापार समुद्र के रास्ते होते हैं, जो इस अर्थव्यवस्था का आधार है। वैश्विक स्तर पर ब्लू इकोनॉमी का कुल संपत्ति आधार 24 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। हिंद महासागर समुद्री विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इस लिहाज से चीन मालदीव से दोस्ती कर रहा है और मछली पालन से लेकर समुद्री तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन, समुद्री तेल खनन, खनिज उत्पाद, समुद्री पर्यटन आदि गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इसके अलावा चीन मालदीव में भू राजनीतिक और भू रणनीतिक तौर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है, ताकि हिंद महासागर में अपना आधिपत्य जमा सके। वहीं चीन क्वाड का समाधान भी ढूंढ रहा है, इसलिए उसकी नजर लंबे समय से हिंद महासागर में है। मालदीव की स्थिति चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंदता, चीन और भारत के बीच कंपटीशन के केंद्र में है, इसलिए ड्रैगन इस केंद्र पर अपना कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें, जिस तरीके से मालदीव चल रहा है, मालदीव और भारत के बीच में अब डिप्लोमेसी के लिए जगह भी खत्म होती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आप देखिए चाइना मालदीव को एक्सपोर्ट कितना करता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आंकड़े, यानी कि अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर देता है मालदीव में। लेकिन मालदीव चाइना को कितना एक्सपोर्ट करता है, और ये नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब साफ दिख रहा है कि मालदीव के लिए संकट रखा हुआ है। और आगे बता दें आपको, कर्जा पहले से ही है बहुत ज़्यादा। भारत के बजट में इस बार मालदीव को 400 मिलियन डॉलर तक देने का रखा गया था कि मदद देंगे हम, पर अभी क्या सीन है, जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में लग नहीं रहा है कि मालदीव और भारत के बीच ऐसे संबंध बचेंगे कि भारत 400 मिलियन देगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।